अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा था सुबह से, मतलब मॉर्निंग से। और सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। अच्छा जी, तो ब्रेड पड़ी थी। मुझे वैसे सुबह सुबह यूजुअली अंडे इतने पसंद नहीं आते खाना, मतलब वैसे भी इतने पसंद नहीं है, कभी खा लिया मूड हुआ तो अलग बात है। तो बस ब्रेड को टोस्ट कर लिया। इस तरह से टोस्ट करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के जो टोस्ट होते हैं ना, रस्क आप लोग क्या कहते हो आई डोंट नो, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बट वो यहाँ अवेलेबल नहीं होते। मैंने काफ़ी जगह से लिए बट वो फ्लेवर्स ही नहीं आते। तो बस मैं ब्रेड को इस तरह से टोस्ट कर लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ और अपना ब्रेड और चाय का नाश्ता मज़े से कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो मेरी चाय भी गर्मा गर्म तैयार हो गई थी अच्छी सी। तो आज मेरे बेटे की यूनिवर्सिटी थी तो चाय मुझे ख़ुद बनानी थी और मैं किचन में इसीलिए ख़ुद आई थी। अदरवाइज़ जब उसकी छुट्टी होती है तो ये सारा काम उसका होता है। चलिए, नाश्ता करते करते मैं ये सोच रही थी कि आज फिर क्या काम करना चाहिए। तो मैंने देखा मेरे टीवी पे अच्छे खासे धब्बे लगे हुए थे। जो शीशे है गैलरी के, जो बैल्कनी के डोर है उसके शीशे के ऊपर भी अच्छे खासी स्पॉटिंग, मतलब धब्बे नज़र आ रहे थे। तो ये जो क्लीनिंग है ना, बेडशीट चेंज करनी थी। तो ये जो क्लीनिंग है ना, ये वीकली या 10 दिन या 15 दिन में हो रही होती है, नॉट रेगुलर बेसिस पे। तो बस सबसे पहले मैंने जाके बेडशीट को निकाला। ये देखिए, ये बिल्कुल न्यू बेडशीट है। ये मैं पाकिस्तान से जब आई थी ना, तब मैं अपने साथ कुछ 5-6 बेडशीट का स्टॉक लेकर आई थी। और आज 13 शाबान था, मतलब 14 शाबान था। 15 शाबान की रात थी। तो मैंने सोचा पूरे रूम को अच्छी तरह से प्रॉपर्ली क्लीन कर लेते हैं, नई बेडशीट भी बिछा देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो डीप क्लीनिंग है ना, जो वीकली मैं करती हूँ, बस वो करने के बाद फिर तो मुझे अपनी सारी कुकिंग की तैयारी करनी थी। अच्छा, अच्छे से मैंने जो है ना वो ग्लास क्लीनर होता है ना, उसको टीवी के ऊपर लगा के प्रॉपर्ली और फिर टिश्यू से अच्छी तरह से रब कर लिया। तो जितने भी धब्बे वगैरह थे ना, वो सारे रिमूव हो गए थे और बहुत ही अच्छी तरह से टीवी भी क्लीन हो गया था। आप लोग किस तरह से टीवी को क्लीन करते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह से करती हूँ। यूजुअली ये वाली जो क्लीनिंग है ना, ये 10 दिन 15 दिन में ही हो रही होती है। कभी कभी हफ्ते में भी ज़रूरत पड़ जाती है अगर किसी का हाथ वगैरह लग जाए तो। अब बारी थी बालकनी के जो डोर्स हैं ना, वो पूरे ग्लास के बने हुए हैं और उस पर अक्सर अक्सर डोर खोलते हुए या बंद करते हुए धब्बे हो जाते हैं। और बस उसको क्लीन करना था, क्योंकि अगर वो धब्बे धब्बे होते हैं ना, फिर मज़ा नहीं आ रहा होता है कि पूरा घर साफ़ सुथरा है और इस तरह से स्पॉटिंग नज़र आ रही होती है। स्पेशली दिन के टाइम पे ज़्यादा नज़र आती है। रात में तो इतना क्लियर व्यू ही नहीं आता है, मतलब मुझे तो बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा होता है इन ग्लासेस से। हाँ, लेकिन बाहर वालों को शायद अंदर का दिख रहा होता है, इसीलिए बस सारा वक्त हम रात में फिर इसको बंद करके कर्टन्स लगा के रखते हैं। बस ये सारी क्लीनिंग के बाद मैं चली गई थी किचन में। और जितनी भी ग्रोसरी कर लो ना, चाहे वीकली कर लो चाहे मंथली कर लो, कुछ ना कुछ सामान ऐसा होता है जो रह ही जाता है, जो बस कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, या फिर डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे ओकेजनली हमें कुछ ना कुछ मंगाना होता है। अब नहा धो के फ्रेश होके मैंने चेंज वगैरह सब कर लिया था और मैं आ गई थी किचन में कुछ मीठा बनाने के लिए, क्योंकि बड़ी रात थी। तो मैंने सोचा कि कोई हलवा बना लेते हैं, बट मेरे हस्बैंड ने कहा था कि नहीं, सेवइयाँ बनाना। तो फिर मैंने उनके लिए उनकी चॉइस के हिसाब से सेवइयाँ मंगवा ली थी और सारी चीज़ें मंगवा ली थी। बट मुझे ढोकले जो है ना, खामन ढोकला, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हो, जो बेसन से बनते हैं, वो खाने का बहुत दिल हो रहा था, बहुत। तो मैंने कहा चले फातिहे के लिए वो भी बन जाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले मेरी अपनी भाभी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि वो ढोकले बनाएगी। तो बस मुझे भी दिल हुआ कि मैं भी बना लेती हूँ। तो मैंने इसके लिए बेसन ले लिया था, उसमें पानी डाला। अच्छा, पानी एक साथ कभी भी मैं नहीं डालती हूँ, हमेशा थोड़ा थोड़ा करके इसको घोलती हूँ, ताकि जो इसके लम्स है ना वो ना बने। अगर एक साथ बहुत सारा पानी डाल दूँगी ना, तो फिर वो गुठलियाँ बन जाती है और फिर वो मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती हूँ हमेशा और फिर उसको अच्छी तरह से घोलती जाती हूँ, बहुत तेज़ी से स्पीड के साथ। अच्छा, कभी भी जब भी मैं इसको घोलती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि एक की तरफ सर्कल चलाओ, इससे ये बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाता है। जब मैंने इसको घोल लिया था, इसके बाद मैंने इसमें 4 टेबल स्पून तक सूजी डाल दी थी। यूजुअली मैं सूजी ऐड नहीं करती हूँ, ये मैंने एक यूट्यूब की वीडियो में देखा था, तो मैंने कहा चलो इस तरह से ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। मैंने सूजी डाली और इसी तरह से बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जितनी मुझे नीड थी ना, क्योंकि ये वाला जो बैटर है ना, बिल्कुल जो पकौड़े का एक हम थोड़ा सा गाढ़ा वाला बैटर बनाते हैं ना, उस तरह से बन रहा होता है। अब बारी थी इसमें मसालों की। तो मसालों के उस पर मैं सिर्फ इसके अंदर नमक डालूंगी, लेमन जूस डालूंगी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसके बाद इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून तक दही ऐड कर लिया था। जितनी सूजी डाली थी ना, उतना ही दही डाला था। ये रेसिपी वैसे मैंने जो है ना यूट्यूब पे ही देखी थी। मैं वैसे यूजुअली इस तरह से नहीं बनाती हूँ, बट मैंने कहा चले इस तरह से ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा बनता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। ये यूजुअली मैं अपनी रेसिपी में भी ऐड करती हूँ, मतलब तकरीबन 1 टेबल स्पून तक अच्छी तरह से ऑयल डाल के इसको अच्छे से बीट कर लिया था। अब मैंने डिशेज़ को रेडी कर लिया था। डिशेज़ में मैंने ऑयल का स्प्रे किया था और हाथों से जो है ना उसको अच्छी तरह से रब कर लिया था। मेरे पास एक्चुअली ब्रश नहीं था,
तो मैंने हाथों से ही इसको अच्छी तरह से फैला लिया था। अब जितना भी मेरा बैटर बना था ना, मैंने इनको इन दोनों बोल्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है। अच्छा, मेरे पास है ना इनो नहीं था, यूजुअली मैं इनो डालती हूँ। अब यहाँ पर है ना इतनी सी एक चीज़ आती नहीं है। अगर आपको इतनी सी कोई भी एक चीज़ चाहिए ना, उसके लिए आपको नीचे उतरना पड़ता है। तो मेरे पास बेकिंग सोडा था, तो मैंने इसके अंदर 1 पिंच तक बेकिंग सोडा ऐड कर लिया था और इसको बोल्स में डाल के तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, सेम नेक्स्ट इसी वक्त जब मैंने इसको छोड़ा था ना, तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई चूल्हे पे सेवइयाँ बनाने के लिए, और चूल्हे के ऊपर है ना घी डाला, मतलब कढ़ाई के अंदर घी डाला और सेवइयाँ डाल के, घी जब थोड़ा सा गर्म हो गया तो सेवइयाँ डाली और साथ में ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। ठीक है, ताकि ये जो है ना रोस्ट हो जाए। अच्छा, एवरी टाइम है ना मुझे यहाँ पर इसी कलर की सेवइयाँ मिलती है। हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि हमें वो जो ब्राउन कलर की सेवइयाँ होती है ना, वो मिलती है। वो मुझे यहाँ कहीं भी नहीं मिलती है। पता नहीं अब या मेरे एरिया में मुझे नहीं मिल रही है, या शायद मैंने बहुत ज़्यादा सर्च नहीं किया है। तो मैंने कहा चलो पहले सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको रोस्ट कर लेते हैं, ताकि अच्छा सा एक ब्राउन से कलर आ जाए। फिर इसके अंदर मैंने इसको खूब अच्छी तरह से इसको रोस्ट किया था। ये देखिए, जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया ना, मतलब ये ब्राउन की तरफ जाना शुरू हो गया, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून तक शुगर ऐड की थी। अच्छा, मैंने शुगर इस दफ़ा कम ऐड की थी। यूजुअली मेरी सेवइयाँ मीठी हो जाती थी, तो बहुत मीठी है ना, खाई नहीं जाती है। तो बस मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की थी, 3 to 4 टेबल स्पून ही थे, और अच्छी तरह से शुगर के साथ भी इसको मिक्स किया था। फिर है ना इसके अंदर मैंने 100 ग्राम्स तक दूध मिक्स किया था। ठीक है, दूध डाल दिया था ताकि ये इसी दूध में अच्छी तरह से पक जाए। पहले तो मैंने दूध डाला, इसको अच्छी तरह से मिलाया और फिर इसको मिला के ढक के छोड़ दिया था, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और बहुत अच्छे से पक जाए। ठीक है, और मेरी सेवइयाँ अच्छी खासी पक चुकी थी, और बस इसमें थोड़ा बहुत अभी भी ऐसा लग रहा था कि मॉइस्चर है, तो मैंने फिर इसको ढक दिया था। और इतनी देर में मैंने क्या किया कि अपने ढोकलों को बेक करने के लिए रख दिया। अच्छा, ये माइक्रोवेव में ही मैंने बेक किए थे। इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था, और ये प्रॉपर बेक होके निकले थे। ठीक है, ड्यूरिंग जब ये 5 मिनट चल रहा था ना, तो इस दौरान मैंने एक बार इसको चेक किया था, लेकिन वो नहीं हुआ था, तो मैंने अगेन इसको स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए, मैं इस तरह से छुरी डाल के देख रही थी 5 मिनट बाद। मैं है ना यूजुअली इसी तरह से ढोकलों को चेक करती हूँ कि अंदर डालती हूँ, नाइफ़ डालती हूँ और फिर निकालती हूँ ना, तो पता चल जाता है। अगर वो गीला गीला नाइफ़ बाहर आता है, दैट मीन्स अभी इसमें बाकी एक असर, इसको और बेक करना है। लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत अच्छी तरह से मेरे ढोकले बेक हो गए थे। तो मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया था, मतलब बोल में से बाहर निकाल लिया था, और अच्छा खासा ऊपर से स्पंजी था। मुझे ना ये कलर की वजह से लग रहा था कि ये कच्चा है, लेकिन ये कच्चा नहीं था, ये बहुत अच्छा स्पंजी बना था। लेकिन इनो डालने से ये होता है कि ये और ज़्यादा स्पंजी बनता है। मेरे पास इनो नहीं था, लेकिन ऑप्शन भी नहीं था, तो मैंने बस फिर इसी से काम चला लिया था। अब मैं जो है ना इसका बिगाड़ बना रही थी, मतलब तड़का बना रही थी। तो तड़के के लिए मैंने जो है ना ऑयल ले लिया था पैन में, और जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी ना तड़के में, वो थे कड़ी पत्ते, हरी मिर्ची, इसको मैंने काट काट के डाला था, बारीक नहीं काटा था, बस 2-2 टुकड़ों में काट लिया था। और थोड़ी सी कटर मिर्ची थी, और मैंने एक स्टीम मसाला बनाया था ना, वो 1 चम्मच डाला था, थोड़ा सा दरदरा करने के लिए। और हल्का सा मैंने सॉल्ट डाला था, इससे इतना अच्छा फ्लेवर इन्हांस हो गया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और इसके बाद है ना मैं इस पर धनिया डालना भूल गई थी, सॉरी, इसमें राई भी मैंने ऐड की थी, क्योंकि राई के बगैर तो ढोकलों का कोई टेस्ट आता ही नहीं है। इतने मज़े के बने थे ना, ज़बरदस्त। और बस फिर मैंने सेवइयाँ निकाल ली प्लेट में। इसके बाद है ना मैंने कुछ फ्रूट्स कट्स करके रखे थे, कुछ तो नहीं, सिर्फ वाटरमेलन को ही कट किया था। बाकी तो जो फ्रूट थे ना, वो मैंने प्रॉपर्ली, मतलब ऐसे ही साबित रख लिए थे कि जिसको खाना होगा ना, तो उसी वक्त हम कट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद जाके मैंने ये सारी चीज़ें टेबल पे सर्व की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब के दस्तरखानों को शब बारात के वसीले से वसी कर दे, और सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे, सेहत दे, रोज़ी दे, हर चीज़ अता करे जो हमें चाहिए। इलाही आमीन सुम आमीन। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।